हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। बोलो जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। यशोदानंदन ब्रज जय रंजन यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय जय प्रभु प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विश्वपाद परमहंस परिचार्य शोषत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। आज हमारा परम सौभाग्य कि श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौर निताय और श्री बालाजी भगवान और जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद के चरण कमलों में आप सब भक्तजनों के संग में श्रीमद् भागवतम का महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने का अवसर प्रदान हुआ है। तो हालांकि मेरी योग्यता नहीं है कि मैं किसी प्रकार से आप सबके समक्ष श्रीमद् भागवतम पे कुछ टिप्पणी दे सकूं, लेकिन फिर भी अपनी
इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, विशेषकर वाणी को शुद्ध करने के लिए आप सबके संग में श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक हम पढ़ेंगे। और किसी भी प्रकार से आपको अगर कोई प्रेरणा मिले या कुछ सीख मिले तो उसका श्रेय वैष्णव परंपरा को, गुरु परंपरा को दीजिएगा। और किसी कारणवश कोई त्रुटि हो, गलतियां हो तो उसको स्नेह भाव से सभी वैष्णव जन माफ़ करिएगा। तो आइए आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज का जो श्लोक संख्या है श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 41। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुद्रते। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। So we're reading from Srimad Bhagavatam 7:9-41. Shlok is on your screen. We have shared the screen. मेरे पीछे सब दोहराने का प्रयास करिएगा, मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। एवं सकर्म पतितं भाववेतन्यम् अन्यो न जन्म मरणास्न बीतबेतम् पश्यन् जन्म सपार विग्रह वेरमेत्रम् हन्तेति पराचर पिप्रेहि मुद्दमाद्या। I have to increase. Is it fine now? More? एवं सकर्म पतितं भाववेतन्यम् अन्यो न जन्म मरणाश्न बीतबेतम् पश्यन् जन्म सपार विग्रह वेरमेद्रम् हन्तेति पराचर पिप्रहिमुद्दमाद्या। एवं सकर्म पतितं भाववेत्रयम् अन्यो न जन्म मरणाश्न बीतबेतम् पश्यन् जन्म सपार विग्रह वेरमेद्रम् हन्तेति पराचर पिप्रहिमुद्दमाद्या। Devotees. एवं सकर्म पतितं भाववेतयम् अन्यो न जन्म मरणाश्न बीतबेतम् एवं सकर्म पतितं भाववेतन्यम् अन्यो न जन्म मरणाश्न बीतबेतम् हन्तेति परचर बिभ्रहिमुद्दमाद्या। सकर्म पतितं भाववेतन्यम् अन्यो न जन्म मरणाश्न बीतबेतम् पश्यन् जन्म सपार विग्रह वेरमेत्रम् हन्तेति परचर बिभ्रहिमुद्दमाद्या। Mothers. एवं सकर्म पतितं भाववेतन्यम् अन्यो न जन्म मरणाश्न बीतबेतम् पश्यन् जन्म सपार विग्रह वेरमेत्रम्
हन्तेति परचर विप्रिमुद्दमद्या एवं स कर्म पतितं भाववेतन्यम् अन्योनि जन्म मरणाश्नवेदवेदम् हन्तेति परचर विप्रिमुद्दमद्या एवं स कर्म पतितं भाववेतन्यम् योनि जन्म वेदवेदम् So let us go for the शब्दार्थ. So हिंदी में एवं इस प्रकार स कर्मपतिम अपनी भौतिक क्रियाकलापों के फल के कारण पतित हुआ, भव अज्ञान जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तुलना में वैतरण्य नदी में जो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के द्वारा समक्ष बहती है, अन्यम एक के पश्चात एक, जन्म जन्म मरण मृत्यु आसन विभिन्न प्रकार का भोजन, वित्तम अत्याधिक भयभीत, पश्यन देखते हुए, जन्म जीव को, स्व अपना, पर पराया विग्रह शरीर में, वैर मैत्रम मित्र तथा शत्रुता मानते हुए, हंत हाय इति इसी प्रकार, पार्चर मृत्यु की नदी के दूसरी ओर स्थित आप पिप्रहे कृपया हम सबको इस घातक स्थिति से बचा लें। मूढ़म आध्यात्मिक ज्ञान से वहीन हम सभी अल्पज्ञ हैं, अद्यम आज क्योंकि आप स्वयं यहां उपस्थित हैं। ट्रांसलेशन एंड प्रोवाइड बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत दंडी गोस्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी वैतरण्य के उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी आप अपने पाप कर्मों के फल के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। वास्तव में हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। वंडरफुल वर्स है ना। तात्पर्य, शुद्ध वैष्णव भक्त प्रहलाद महाराज श्री भगवान से न केवल अपने लिए अपितु अन्य समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णव की दो कोटियां होती हैं, भजनानंदी तथा गोष्ठानंदी। भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ हेतु श्री भगवान की पूजा करते हैं, परंतु गोष्ठानंदी अन्य सबको कृष्ण भावनामृत तक ऊपर हटाना चाहते हैं जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे अल्पज्ञ जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख नहीं पाते, इसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी। निसंदेह ऐसे अल्पज्ञ भौतिक कथाग्रस्त दूतों ने जीवन की अंतोदयी शैली बना ली है, जो अगले जीवन के बारे में सोचते ही नहीं है। वे ये नहीं जानते कि अपने ही क्रियाकलापों के अनुसार मनुष्य को 84 लाख प्रकार योनियों में से चुनकर शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में इन दूतों को दुष्टकृत्यन मूढ़ः कहा गया है। जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, ऐसे अभक्तों को पाप कर्मों में लगना पड़ता है, इसलिए वे मूढ़ अर्थात अल्पज्ञ तथा दूत हैं। वे ऐसे अल्पज्ञ होते हैं कि उन्हें ये कभी जानकारी नहीं रहती कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतेगी। यदि भी वह सब प्रकार के प्राणियों को तृणित वस्तुएं खाते देखते हैं, यथा सूकरों को मल खाते, मगरमच्छों को सभी प्रकार का मांस खाते, इत्यादि इत्यादि, फिर भी वे ये नहीं समझ पाते कि जीवन में उन सभी
सब प्रकार की गंदी वस्तुएं ग्रहण करने के अभ्यास के कारण उन्हें स्वयं को अगले जन्म में अत्यंत ग्रहित वस्तुएं ग्रहण करने हेतु बाध्य किया जाएगा। एक वैष्णव ऐसे ग्रहित जीवन से सदैव भयभीत रहता है और ऐसी विभिन्न दशा से उबरने हेतु वह अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में लगाता है। श्री भगवान उन पर दयालु हैं और अतएव वह उनके हित हेतु प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयत्ताम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रदान हो जाता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूं। भगवद गीता 4.7। श्री भगवान पतित आत्माओं की सहायता हेतु सदैव सनंद रहते हैं, परंतु वे अल्पज्ञ तथा दूत होने के कारण कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करते और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उपदेश करने हेतु भक्त के रूप में ही आते हैं। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान दास बने। अमार आज्ञा गुरु हन तारे देश। श्री चैतन्य चरितमृत 7:128। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा का मात्र उपदेश देकर कृष्ण भावना अमृत का प्रसार करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानम तिर्मन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एवरीवन रिसाइट। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सार्गजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता शिवशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमां। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में श्रीमान दृष्टद्युम्न प्रभु उपस्थित है। दृष्टद्युम्न प्रभु का संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन। वो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो 965 से अधिक ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से वैदिक शास्त्रों का ज्ञान समझा करते हैं। वो श्रीमान शंकरशन दास अधिकारी प्रभु के दीक्षित शिष्य हैं। कृष्ण चेतना में उनकी यात्रा 2013 में हरे कृष्ण चैलेंज पुस्तक पढ़ने के बाद शुरू हुई। वह एक आध्यात्मिक परिवार से हैं। उनकी पत्नी और माता दोनों ही परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज के दीक्षित शिष्य हैं। वह और उनकी पत्नी इस्कॉन जम्मू में पुस्तकों का वितरण करते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम साइंस ऑफ कृष्णा है, जिससे लगभग 32,000 लोग जुड़ चुके हैं। 200 से अधिक भक्त उनसे परामर्श और मार्गदर्शन लेते हैं। वह और उनकी पत्नी घर घर जाकर कार्यक्रम, संकीर्तन और आध्यात्मिक सभाएं आयोजित करते हैं। वो IIYC के इस्कॉन जम्मू के प्रतिनिधि हैं। उनके पास समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री है। उनके पास एक कोचिंग संस्थान में शिक्षक और प्रबंधक के रूप में 1 दशक का अनुभव है। उन्होंने एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में भी काम किया। 2023 में उन्होंने कृष्ण चेतना का पूरी तरह से प्रचार करने के लिए अपना पेशेवर करियर छोड़ दिया और अभी वो पूरी तरह से वो और उनकी पत्नी भक्ति में और प्रचार में लगे हुए हैं। तो आइए उनका हम श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु। तो अभी भक्ति में लगे नहीं है, बस लगने का प्रयास कर रहे हैं। सो आप सब वैष्णव की कृपा से आई विश टू गो बैक होम, बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम ओनली। बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेषकर ये श्लोक, ये सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो इसका टॉपिक का हमने नाम रखा है व्हाई द डिवोटीज प्रेज नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ। प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, जैसे मैंने भी बोला, भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। लेकिन प्रहलाद महाराज
और ऐसे कई सारे वैष्णव आचार्य कुछ और प्रार्थना करते हैं। तो उसी श्लोक संख्या पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आपने शब्दार्थ में देखा होगा स्वकर्म पतितम, स्वकर्म मेरे खुद के कारण, पतितम मैं गिर चुका हूं। कहां गिर चुका हूं? यहां बताया गया वैतन्य, वैतन्य नदी में गिर चुका हूं। नदी में तो गिरते हैं तो क्या होता है? गोते खाते हैं, स्विमिंग जब आती नहीं हो। तो ये क्यों गिरते हैं ये पीछे श्लोक संख्या में वर्णन हो चुका है, लेकिन बस उसका एक रिकैप अगर हम दे, विशेषकर सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण। सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो इच्छा भी हमारे हृदय में कब उत्पन्न होती है? जब हम भगवान से स्वतंत्र होकर कोई क्रिया करना प्रारंभ करते हैं, इच्छा भी रखते हैं। तो फिर इस संसार में आते हैं, या सही शब्दों में कहे भगवान एक ऐसा सुअवसर प्रदान करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो, या सही शब्दों में कहे तो सब ईश्वर बनने का प्रयास करें। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कथा में, एक दृष्टि में तो हम सब ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान की शक्तियां तो हैं, हम जिस प्रकार से जो भगवान में प्रकाश है, जो भगवान में तेज है, वो हम सब में भी होएगा, लेकिन जो भगवान है वो सर्वोपरि है। गोविंदम आदि पुरुषम, हम आदि पुरुष नहीं हो सकते, हम पार्ट एंड पार्सल हो सकते हैं। दिस इज अ बेसिक नॉलेज। लेकिन जब हम भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा अपने हृदय में उत्पन्न करते हैं, तो भगवान ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं। पहले समझाते हैं कई बार, लेकिन फिर प्रोवाइड करते हैं कि जाओ, तुम स्वतंत्र होकर कोई क्रिया करना चाहते हो तो ये लो, करो। और फिर हम करना प्रारंभ करते हैं, वही सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है। हमारे पास कई प्रकार की इंद्रियां हैं। पीछे श्लोक संख्या में हमने देखा, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं जीवा, जीवा के स्वाद को, श्लोक संख्या 40 इसी अध्याय की बात कर रहा हूं। जीवा के स्वाद से हम बाकी इंद्रियों को जो है वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो इसलिए टंग से जो टेस्ट एडिक्शन है वो हमें ओवरकम करना है, लेकिन हम करते नहीं हैं। अधिकांश लोग भगवान को भोग ना लगाया हुआ व्यंजन प्राप्त करते हैं, वो हमें, हमारी इंद्रियों को वीक करता है, कमजोर करता है। मांसाहार, शराब, धूम्रपान, ये सब कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी चेतना को ढक देती है, और हम अपनी चेतना को वापस शुद्ध करने के उस अवसर को खो देते हैं। ना कि सिर्फ जीवा, जीवा से तो प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से हमारे कान। आप देखेंगे स्लाइड में लिखा है कान यानी कि रॉन्ग एसोसिएशन। अब कान का एसोसिएशन से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। जिस प्रकार से जीवा से बोलते हैं कि जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा बोलते आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम संग करेंगे, उस प्रकार से उनका जो वार्तालाप होगा, या उन प्रकार के जो व्यक्ति के विचार होंगे, वो हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। लेकिन पीछे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, एयर से हम, प्रभुपाद ने बताया सिनेमा सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स एंड सो मेनी अदर सॉन्ग्स। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू कृष्ण कथा, वी आर लिसनिंग टू द मुंडेन एक्टिविटीज, मुंडेन सॉन्ग्स। तो ये हमारे वातावरण को, आध्यात्मिक वातावरण को, या हमारी आध्यात्मिक कोई भी चेतना हो, इच्छा हो, उसको ढक देता है। उसी प्रकार से नेत्र, जहां हमें भगवान के, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, मुझे मालूम नहीं पता चला, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय भगवान की, श्री बालाजी भगवान की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। हमें इन नेत्रों से श्री वृंदावन चंद्र भगवान के दर्शन करने चाहिए, इतने सुंदर भगवान के चरण कमलों को देखना चाहिए। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लुकिंग टू द डिफरेंट मटेरियल एक्टिविटीज। क्या क्या चीजें देखते हैं मोबाइल के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से हमारी बाकी जो भी एक्टिव सेंसेस है, जब हम उनको कृष्ण को केंद्र में रख के क्रिया नहीं करते हैं, तो हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ आध्यात्मिकता की उस चेतना को ढक देता है। इसलिए हमें कृपण, मूढ़ा, इन शब्दों के साथ हमारा ग्लोरिफिकेशन होता है। ग्लोरिफिकेशन ही है इन अ नेगेटिव सेंस। कृपण मूढ़ा, ये क्या है? ये तो कृपण मूढ़, ये तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं।
प्रभुपाद तो फिर और थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं कलयुग वासियों को देख के, रास्कल्स, डॉग्स, पिग्स, कैट एंड सो मेनी अदर ब्यूटीफुल वर्ड्स, बिकॉज एक्टिविटीज ही ऐसी हैं। वाई कृपन मूढ़, मूढ़ा और कृपन क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम इररेस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल को जीते आ रहे हैं, या हमें वैसा ही समझाया गया है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और करते आ रहे हैं। एक पोजीशन को प्राप्त करने के लिए हम 25-30 साल लगा देते हैं ऑन एन एवरेज। अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना होगा 30 साल, किसी को इंजीनियर बनना होगा तो 22-23 साल तो कहीं नहीं गए। आई वॉज टीचर माई सेल्फ, सो आई हैव सीन हाउ मच स्ट्रगल स्टूडेंट्स डू। ओके फाइन, मेटेरियल एक्टिविटीज करनी है ना, लेकिन वेयर इज कृष्णा इन बिटवीन? हम मेटेरियली भी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं, या एक गोल सेट करते हैं कि 20 साल बाद मुझे नौकरी करनी होगी, विवाह करना होगा, तो धन कैसे कमाऊंगा। माता पिता भी यही शिक्षा प्रदान करते हैं। तो अमर तो होगा नहीं कोई यहाँ, तो उसके बाद का क्या? वो किसको विचार करना है? जीवात्मा को करना है। वो किसको सिखाना है? माता पिता को सिखाना है। बट एवरीवन इज इन्वॉल्व इन द सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी, मटेरियल एक्टिविटीज। जो असत्य है उसी को सत्य बताया है। हर गंदी चीज को इस प्रकार से प्रेजेंट किया है कि यही ब्यूटीफुल है। पहले के समय में अगर मलमूत्र भी त्यागना होता था तो बोलते थे मलमूत्र त्यागने जाता, बड़ा निम्न क्रिया मानी जाती थी, या उन शब्दों के साथ संबोधित करते थे कि ये शब्द सही नहीं है, लेकिन उसको भी बड़ा सिग्निफाई किया है आजकल भौतिक संसार में। फ्रेश रूम, अरे कहां जा रहे हो? फ्रेश होने जा रहा हूं। सो मतलब दे आर डेकोरेटिंग द टर्म्स, देयर इज नथिंग टू डेकोरेट। अदर तो है तो वही मल की क्रिया। व्हाट द पॉइंट इज, we are living a irresponsible lifestyle, the materialistic people involved in this bhautik sansar vetanyam. We don't consider the next life which is much more important. ये माता पिता को शिक्षा प्रदान करनी है, एक जीव को खुद अपना बुद्धि का उपयोग करना है। If they can crack the toughest exam of the world of India, so ये प्रश्न कौन उठाएगा? Who am I? मैं कौन हूं? They think material enjoyment is the real happiness, but वो happiness नहीं है। वो सबसे बड़ा कारण है हमारे इस भौतिक संसार में रहने का। पल भर का सुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाता है अगर हम उस पर विचार नहीं करेंगे तो। इट इज जस्ट लाइक दैट इमेज, अभी तो मेरे पास नहीं है बट आप लोगों ने देखा होगा। एक व्यक्ति है, पेड़ की शाखा के साथ लटका हुआ है, नीचे समुंदर है, उसमें सर्प विशेषकर हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, सो मेनी एनिमीज आर देयर, और हाथी भी है जो पेड़ को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और जिस टहनी पे लटका हुआ है वहां चूहे हैं, काला चूहा, सफेद चूहा, और वो उसको काट रहे हैं, उस वृक्ष की शाखा को जिस पे वो लटका हुआ है। इतना दुख है। ऊपर एक मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया है, उस मधुमक्खियों के छत्ते से शहद के कुछ बूंदे टपक रही है, और वो व्यक्ति उस शहद को चख रहा है ऐसे जीभ निकाल के, उसको लग रहा है यही एंजॉयमेंट है। और दूसरी तरफ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हाथ दे रहे हैं कि आ जाओ इस संसार से, इस दुख से, इस कष्टों से आ जाओ। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है मेरी तरह कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे को देखो यहां शहद मिल रहा है, आपके वहां शहद मिलेगा क्या? कृष्णा सिंह हाँ मिलेगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें छोड़ना तो पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, छोड़ूंगा तो नीचे मुझे खा जाएंगे सर्प। अरे मैं तेरे को लेके जाऊंगा, बोले नहीं आऊंगा मैं। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है हमें इससे। ये जो हाथी है वो क्या है? वो हमारे पास्ट कर्मों को समझा रहा है कि वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जब तक पास्ट कर्मों का जो फल हमें उससे शहद मिल रहा है वो तब तक मिलेगा, लेकिन जब से वो खत्म होएगा तो हम नीचे गिर जाएंगे। और नीचे क्या है? सर्प है सागर में। और वो सर्प क्या समझा रहे हैं कि आपके फ्यूचर कर्मा क्या होने वाले हैं, उसके कारण आपको जो है सर्प डस देंगे। क्योंकि संसार में कोई भी आप कुछ भी कर लो, प्रभुपाद तो बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहते हैं चैरिटेबल हाउस खोल दो, हॉस्पिटल्स खोल दो, ये कर दो वो कर दो, जब तक कृष्ण केंद्र में नहीं है वो सब फीका है, वो सब फेल है। Even very wonderful thing which I read recently, many times we read Bhagavad Gita but every time we read something new, उसमें मेरे को एक अच्छा मिला, प्रभुपाद बोलते हैं to be a good man is also sense gratification। अच्छा ऐसा तो भी होता है।
तो फ्यूचर कर्मास सर्प को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्प रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वृक्ष की शाखा है जिसपे वो व्यक्ति लटका हुआ है, वो प्रेजेंट लाइफ को प्रदर्शित कर रहा है। और काला और गोरा, सफेद चूहा दिन और रात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हनी आ रही है हनी कॉम से, वो क्या है? वो माया है, मेटेरियल लाइफ है कि दैट इज टेम्पररी। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम है। बट स्टिल द मूढ़ास लाइक अस, लाइक मी, नॉट यू ऑल आर वैष्णवास, फूल्स लाइक मी, व्हाट दे आर डूइंग? एक अंधा दूसरे अंधे को फॉलो कर रहा है। आज मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूं, खुद भी डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वैसा ही होता है संसार का। सो वी आर क्रिएटिंग ए सोसाइटी ऑफ सफरिंग। इस सफर में हम सफर कर रहे हैं, SUFFER। बट इंस्टेड व्हाट वी नीड टू डू इज we should prepare to go back home, back to Godhead. That should be our goal. But in this beautiful verse, ये गोल से बढ़कर एक कुछ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? वो ये नहीं बोल रहे हैं मेरा, वो बोल रहे हैं हम सबका उद्धार करो हे भगवान। वेरी वंडरफुल। He is not asking for moksha. He is not asking for that. A pure devotee never asks for that. वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चन्यम वनेहम वरि सदपि। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा। I don't need any वर, although you are eligible Krishna, but I don't need any benediction. वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष भी। अब भगवान बोले चाहिए क्या? इदम देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा में मन शवेरास्तम किमन्ये। I want your eternal beautiful form to reside in my heart. That is what the pure devotees ask from Krishna. वही प्रहलाद महाराज यहां पे सबका उद्धार करने की बात कर रहे हैं। तो इस पे दो शब्द आते हैं, भजनानंदी और घोषानंदी। भजनानंदी आप सब जानते ही हैं, वो हुए जो भजन में पूरे परफेक्ट हो, लेकिन प्रचार में इतना इन्वॉल्व नहीं होते। बट देयर इज नथिंग टू क्रिटिसाइज। आई हैव सीन इवन सम डिवोटीज, दे अरे वो तो भजनानंदी होते हैं वो वाले, तो वो तो भजन में लगे रहते हैं, हम घोषानंदी है। दे थिंक देमसेल्फ एज अ घोषानंदी, बट दिस इज रॉन्ग। इफ दे आर डूइंग भजन, दैट दे आर वर्शिपेबल। बट अवर परंपरा, स्पेशली प्रभुपाद ने हमें क्या शिक्षा प्रदान की कि हम भजन भी करें, 4 to 9 हमारा भजन क्रिया रहती है, उसके बाद घोषानंदी प्रचार करो। वी आर बोथ, वी हैव टू बी ट्राई टू बिकम बोथ। भजनानंदी फोकस ऑन देयर पर्सनल एडवांसमेंट, बट हमको दोनों देखना है। अपना पर्सनल एडवांसमेंट होएगा तभी तो कुछ देंगे ना। हमारे पास अमृत का घड़ा होएगा तभी तो किसी को अमृत देंगे, वो खाली होगा तो क्या देंगे? तो इसलिए घोषानंदी बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घोषानंदी में एक शब्द आता है परा दुखा दुखी, जो दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है। कोई नहीं समझता इस भौतिक संसार में एक्सेप्ट डिवोटीज, कोई नहीं समझता। They risk their life to deliver the fallen souls. That is what Prahlad Maharaj is praying to Lord Narasimha. So we have to become like that, and we can take so many examples from our parampara कि किस प्रकार से हमारे वैष्णव आचार्यों ने अपने जीवन को भगवान की सेवा में तो लगाया और हम सबके उद्धार के लिए प्रार्थना की। इवन कृष्णा हिमसेल्फ, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की जय। कृष्णा केम हिमसेल्फ एज ए डिवोटी, भक्त के रूप में आए हम सबका उद्धार करने के लिए, प्रचार किया उन्होंने। कई व्यक्तियों ने चैतन्य महाप्रभु को भी क्रिटिसाइज किया। कई सारी ऐसी कथाएं ग्रंथ में देखने को मिलती है। चैतन्य चरितमृत में एक वर्णन आता है, एक मायावादी सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती। वो किस प्रकार से जब महाप्रभु एक यौवन अवस्था में ही घर गृहस्थी छोड़ के संन्यास आश्रम का धारण किया और प्रचार करने में लगे और संकीर्तन मूवमेंट निकालते थे, उनका जो है निंदा करते थे वो मायावादी। लेकिन जब महाप्रभु के इस दिव्य स्वरूप को देखा, तेजमय स्वरूप को देखा, वो उनकी तरफ खींचे चले गए, अट्रैक्ट हो गए। कृष्ण है ना, ब्यूटी ने अट्रैक्ट कर दिया। और कई सारे मायावादी
भगवान के संकीर्तन मूवमेंट में शामिल होने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। सब लोग क्रिटिसाइज करने लगे और कुछ लोग मायावादी जो हैं सपोर्ट करने लगे, उनके साथ जुड़ने लगे। लेकिन ये जो प्रकाशानंद सरस्वती था, उन्होंने सब मायावादियों के बैठक बुलाया और उनको बहुत डांटा। तो तुम लोगों को अकल नहीं है, ये क्या कर रहे हो ड्रामा, कहते हैं ना, हमें भी कहते हैं ये क्या कर रहे हो ड्रामेबाजी, नाचने की जरूरत, गाने की जरूरत है नहीं, तुम सन्यासी हो, वेदांत का अध्ययन करो, वेदों का अध्ययन करो। ये बात महाप्रभु को किसी ने बोला कि उन्होंने उनको डांटा और बोला कि वेदों का अध्ययन करो, ये सब करने, नोटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में वार्तालाप हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। तो बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो कई प्रकार से ऐसे बात हुई शास्त्रों के रेफरेंसेस देते हुए, लेकिन महाप्रभु इतने हम्बल हो रहे थे, उनके सामने थे ही हम्बल वैसे। तनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तन सदैव, महाप्रभु ने बताया हमें। तो वो बोलते कि तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता क्या, तुम तो सन्यासी हो, वेद पढ़ो। तो वो बोलते मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि सिर्फ कीर्तन करो, हरे कृष्ण हरे रामई केवलम करो। तुम मूढ़ हो, तुम कृपण हो, तुम शास्त्र का क्या अध्ययन करोगे। तो महाप्रभु एक दृष्टि से हमें समझा रहे हैं कि हमें इतना हम्बल होना चाहिए, अपने आप को मूढ़ समझना चाहिए। और वो संकीर्तन का प्रचार किया। एंड सो मेनी वैष्णव आचार्य लाइक भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, he was at the post of district magistrate, never puffed up of his position. अपने पोजीशन का कोई अहंकार नहीं है, बट पैरेलली व्हाट ही इज मेंशनिंग कि मैं अपने देशवासियों को, भारत भूमि में रहने वाले लोगों को कृष्ण भावनामृत के बगैर मरते हुआ नहीं देख सकता। असल में तो ये गरीबी है, जो भौतिक ऐश्वर्य है वो पल भर के लिए है। वो भी अपने प्रचार में कितना निपुण रहे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हमारे में भी कहते हैं वो भजनानंदी, वो भजनानंदी तो थे ही, लेकिन वो गोष्ठानंदी भी थे। He would cry seeing people rushing to their material activities. वो कहते हैं कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मैं ये देख नहीं सकता, मेरा दुख तो यही है। भगवान से प्रार्थना करते हुए, विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से जब उनका एक बार बात हुआ था, उन्होंने उनको क्या बोला कि मैं 1000 बार खुद नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक जीव को इस भौतिक संसार में फंसते हुए नहीं देख सकता। दिस इज व्हाट परा दुखा दुखी मीन्स। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वो भी अपनी शिक्षाओं से यही हमें प्रदान करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, विद्या है, टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी तब तक, प्रिंटिंग वगैरह, इसलिए उनका डिजायर था प्रिंट माई बुक्स। बट वो बोलते हैं सब कुछ है, वेल्थ है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन सब लोग भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं। ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। ये है पर दुखा दुखी। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको मारा गया, लेकिन वो भी हरि नाम जप नहीं छोड़ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इन सब का उद्धार करो। और वो जोर से क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ताकि जो उधर लोग उपस्थित हुए हैं वह हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करें। 6 Goswamis, they have put their energy, efforts to give us Srimad Bhagavatam, which is not easy, which was not easy. It's a ग्रंथ रूप, भगवान का ग्रंथ रूप है, बहुमूल्य रत्न है, लेकिन 6 गोस्वामियों ने इतना हम सब पे कृपा की, हमें प्रदान किया। वो प्रिंसली रॉयल फैमिली से आते थे, अपनी पोजीशंस को, वेल्थ को, कंफर्ट लाइफ को, सब कुछ छोड़ के क्या किए? प्रार्थनाएं कंपोज की, पुस्तकें लिखी, शास्त्र प्रदान किए ताकि हम सबका उद्धार हो, with the aim of establishing eternal religious principles. For whom? For us. नाना शास्त्र विचारने के निपुनो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारुणे त्रिभुवने, मन्य शरण्या करो,
राधा कृष्ण पदार विंद भजनना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। उन्होंने शास्त्र लिखे किस लिए? लोका नाम हितकारुण। अपने भजन में लग सकते थे, लेकिन उन्होंने दिन रात ये परिश्रम किया कि हम सबका उद्धार कर सके। बट नॉट लास्ट, देयर आर सो मेनी मोर, many Vaishnavas. But our dearest Srila Prabhupada, everybody knows, at the age of 70, जलदूत से यात्रा प्रारंभ करते हैं मात्र 40 रुपए, $60 लेके, भागवतम की पुस्तक लेके। जर्नी में 2 हार्ट अटैक आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे नहीं मालूम आपने मुझे यहां क्यों लाया, लेकिन कुछ उद्देश्य से ही लाया होगा, इसलिए जो भी तुम करवाना चाहते हो करवाओ। इवन आई एम रेडी टू डाई इवन while trying. That is what devotee's mood is. Even Mahaprabhu also teaches us. Aslasya padaratam pinashtu mam adishnan mam hatam kritu hua yatha tatha vidvate lambato mat prananathastu saeva naparaha. So, oh Krishna, whatever your desire is, I am ready to do. I am ready to follow. That is what Prabhupada also did. भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हम सब मूढ़ कृपण इस भौतिक संसार से निकलना ही नहीं चाहते। जब निकलने का इच्छा करेंगे तभी तो पर दुखा दुखी होंगे। जब ये प्रयास करेंगे कि मुझे इस भवसागर को पार करना है, तभी तो दूसरे को हित भी सोचने का विचार करेंगे। जब ये विचार ही नहीं किया कि मुझे दूसरों का उद्धार करना है, ये विचार ही नहीं किया मुझे इस भवसागर को पार करना है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? इट इज नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। The goal of our human life should go back home, back to God. That should be our first goal. And second goal, whatever I have, I should give it to them, to the masses. That is what Prabhupada is also saying. Distribute my books. That is the easiest way to deliver fallen souls. आप सबका उद्धार कर सकते हो। प्रभुपाद कह रहे मेरी पुस्तकों का वितरण करो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वितरण, अगर हमारे इस संप्रदाय में, इस्कॉन में पुस्तक वितरण निकाल दें तो कुछ नहीं रहेगा। पर दुखा दुखी की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल एनवीसीसी पुणे है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में so much inspiration they give to us. So each book, when we are giving to the masses, it means we are giving the mercy of Srila Prabhupada to them, nothing else. That should be the goal of our life. We need to feel the pain of others. That is how we can become the instrument of getting the mercy of Mahaprabhu, Srila Prabhupada. अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट बनने का भी प्रयास करने का, एक इच्छा भी हृदय में उत्पन्न करने का जो होता है ना, एक प्रयास करें, तो हम दूसरों का दुख समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बट बिफोर दैट वी नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली। हमारा साधना भी अच्छा होना चाहिए, तभी दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। साधना में अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज को इतने लेवल पे लेके चल चुके हैं कि अब उसको छोड़ना असंभव है, then it's quite difficult to preach. What we are going to preach if we have nothing? तो हमारा इस्कॉन में प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए सबसे पहले खुद से। इवन आज का कोट प्रभुपाद का भी ऐसा ही था कि स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक अ रेजर। अगर आप केयरफुल नहीं रहे, इमीडिएटली ब्लड विल कम आउट। वाइल शेविंग ऐसा ध्यान रखना पड़ता है प्रभु जी इसको, हाँ। सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर बियर्ड, बट वी शुड नॉट हैव बियर्ड। दैट इज आल्सो द टीचिंग ऑफ प्रभुपाद। तो अगर हम किसी भी प्रकार से कुछ एक लीनियंसी दिखा दे तो क्या होएगा, हम उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज जस्ट लाइक दैट। इफ वी गेट एडिक्टेड टू इट, वी विल कीप डूइंग इट। टू कम आउट ऑफ द एडिक्शन, वी शुड एस्पायर to associate with devotees, advanced devotees. भक्तों के संग में हम हरि नाम जप, कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वो हमें ग्रेजुअली एक स्थान से
इस भौतिक स्थान से उठाकर आध्यात्मिक स्थान पे केंद्रित करते हैं. बट वी हैव टू कीप कृष्णा एज अ सेंटर. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते. Bhakti means to engage the senses in the service of Krishna, in the service of Radha, Vrindavan, Chandra, Bhagwan. Because Krishna is Rishikesh. He is also known as Achyuta. किनको कोई हरा नहीं सकता. अगर हम ऐसा करते हैं तब जाके हम सबका उद्धार होगा. The best example is also given in Srimad Bhagavatam, 9th canto, 4th chapter, verse number 18 to 20. महाराज अम्बरीश का उदाहरण आता है वहां पे. महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रिय भगवान के चरण कमलों में लगा दी थी. तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. किस प्रकार से उन्होंने लगाई थी? उन्होंने अपनी वाणी, शब्द भगवान के ग्लोरिफिकेशन में लगाया. अपने हाथ भगवान के मंदिर साफ करने में लगाया, मार्जन में लगाया. अपने कान भगवान के उपदेशों को, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता को सुनने में लगाया. नेत्र भगवान के दर्शन करने में लगाए. भगवान के अलग अलग दिव्य मंदिरों में देखने में लगाए. वृंदावन, मथुरा में भगवान के स्थलियां देखने में लगाए. सेंस ऑफ टच भगवान के भक्तों के चरण कमलों को स्पर्श करने में लगाए. सूंघने की शक्ति को भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी पुष्प अर्पण है उसमें लगाया. टांगे भगवान के मंदिर जाने में लगाए. माथा, हेड भगवान के मंदिर में प्रणाम करने में, बोइंग डाउन में लगाया. यानी कि हर डिजायर्स उन्होंने भगवान के साथ, भगवान की सेवा करने में लगाया. 24 घंटे भगवान की सेवा. इवन वी कैन डू दैट. यस, वी कैन ऑल्सो डू दैट. हर इंद्रियां अगर भगवान ने दी है, वो इसलिए दी है कि हम भगवान की सेवा में लगाए, तभी वो दी है. अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो भगवान हमें वही इंद्रिया अगली योनि में ऐसी प्रदान करेंगे कि हम उस इंद्रियों का भोग करते रहे. उसमें किसी प्रकार का गिल्ट नहीं होएगा. मनुष्य योनि में गिल्ट होता है. जस्ट एन एग्जांपल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोले तू कुत्ता है, उसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा. किसी को कुत्ता बोलो, सोअर बोलो, गधा बोलो, कौवा बोलो, ऐसे बोले कौवे जैसी शक्ल है तेरी, वो अरे पागल है क्या, ऐसे बोलते हैं, ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं. किसी भी योनि का कुछ उसको पोजीशन दे दो, ही विल फील डिसग्रेस. बट कुत्ते को कुत्ता बोलेंगे उसको बुरा लगेगा क्या? उनके मालिक को लगता है. मैंने देखा एक बार, अभी मैंने बोला अरे आपका कुत्ता है, डोंट कॉल हिम कुत्ता, ये हमारा टॉमी है. मतलब मेरे कुत्ते को तो कुत्ता नहीं बोलूं, तो फिर अगली बारी मेरे को भूल गया उसका नाम क्या था. अभी मैं कैसे बोलूं उसको, मेरे को नाम भी नहीं याद है कि आपका कौन, आपका पति, आपका भाई, आपका कौन है वो. तो लेकिन उनके मालिक को लगता है. दिस इज ट्रू. लेकिन कुत्ते को बुरा नहीं लगेगा, कौवे को कौवा बोलोगे नहीं बुरा लगेगा, मछली को मछली बोलोगे नहीं लगेगा, इवन कुत्ते को बिल्ली बोलोगे तो भी बुरा नहीं लगेगा, गधे को घोड़ा बोलोगे उसको अच्छा लगेगा लेकिन बुरा नहीं लगेगा. तो यानी कि सिर्फ इस मनुष्य योनि में हमें गिल्ट हो सकता है कि मुझे कुत्ता नहीं बना अगली योनि में. किसी की इच्छा होगी तो बन सकता है. वैसे बनते हैं, डिवोटीज भी बनते हैं स्नैपचैट पे, बिल्ली बनते हैं, सांप बनते हैं और कुत्ता भी बनते हैं. इवन आई ऑल्सो ट्राइड वंस. तो बट अल्टीमेटली हमें उनकी जैसी क्रिया नहीं करनी है, नहीं तो हमारा अगला योनि वही होगा. भगवान हमें वैसा ही अवसर प्रदान करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे हमें. जो गो फॉर इट मैन, गो फॉर इट. यू वांट टू एंजॉय जेनिटल्स, ये ले सोअर बन जा, पिजन बन जा. कबूतर में भी काम वासना होता है, बंदर बन जाए. दे डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस, दे डोंट गेट मैरी, दे डोंट हैव दैट एनीथिंग गिल्ट, यार मैं क्या कर रहा हूं. लेकिन मनुष्य योनि में होता है. समय के साथ साथ वो भी खत्म हो रहा है. एक बारी एक व्यक्ति से बोला, वो अमेरिका भी होके आया था और भारत भूमि में रहने वाला था. बोला कि अच्छा आप भारत भूमि में भी रहे हो, अमेरिका में भी रहे हो, अब इन दोनों में क्या अंतर है, भारत भूमि में और इंडिया में, भारत भूमि में और अमेरिका में? वो बोलता है इंडियंस कैन पिस इन पब्लिक, अमेरिकन्स कैन किस इन पब्लिक. So that is what happening in the materialistic world. Everybody is doing so much illicit activities, unlawful activities openly. They are proud of it. Even the government is also kind of encouraging them. Keep doing it. We are with you. Smoking is injurious to the health, but we are sponsoring it for you. Go for it. मर जाओ. But उनको इतना दिमाग नहीं लगता, बुद्धि नहीं लगता है कि अरे this is not
act to do. Even somebody, पूरा पब्लिक, पूरा संसार में 700 करोड़ का आबादी, आई गेस, कितना आबादी, आई डोंट रिमेंबर, 700 करोड़, पूरा आबादी क्यों ना बोल दे, एक गलत चीज को सही सिद्ध करने में अगर पूरा संसार ही क्यों ना उसको बता दे, तो भी हमें वो नहीं करना चाहिए. क्या बोलते हैं, भेड़ चाल, हाँ, भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए. आई हैव सीन वंस, किसी ने देखा है भेड़ चाल कैसे चलता है? एक भेड़ होगा तो पूरा भेड़ वो देखेगा, अच्छा वो आगे जा रहा है, चलो मैं भी पीछे चलता हूँ, फिर दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, 1000वां, सब ऐसे पूरा सर्कल कर रहे होते हैं. भेड़ की चाल, हमें ऐसा नहीं करना है. आई बिलीव मेजॉरिटी इज ऑलवेज विद फूल्स इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. वी डोंट हैव टू कम इनटू द मेजॉरिटी, वी आर एक्सेप्शनल. हम यूनिक होने चाहिए, स्पेशल. एक बारी प्रभुपाद से एक बारी किसी ने प्रश्न पूछा, दैट इज स्टिल ऑन यूट्यूब, वीडियो होगा उसका. प्रभुपाद वो बोलते हैं प्रभुपाद को कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो थोड़ा सा एलिनेट कर देती है आपको सोसाइटी से, ग्रुप से, वो कॉमन नहीं लगता है. आपके धोती कुर्ता, आप जाते हो नाचते हो, आप सुबह 4 बजे उठते हो, अरे तो हम तो सोते हैं उस समय. ये एक्टिविटी थोड़ा नॉर्मल नहीं लगता, ये कुछ अलग सा लगता है. तो ये ग्रुप से एलिनेट करता है, नॉट ए पब्लिक थिंग, नॉट ए कॉमन थिंग. यस. सो व्हाट टू से अबाउट इट? प्रभुपाद कहते हैं, there are so many rascal stars in the sky, but there is only one moon. We are that moon. That is what Prabhupada says. तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन उस तारे में भी श्री वृंदावन चंद्र जैसे विद्यमान है, उसी प्रकार से हमें भी रहना है. बट दैट मून शुड नॉट बी विद स्पॉट्स. मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी उसमें कुछ धब्बे हैं, दिखते तो हैं, तो हमें वैसा नहीं होना है. हमें स्पॉटलेस होना है. वो स्पॉटलेस होने के लिए वैष्णव की कृपा बहुत आवश्यक है, और संघर्ष बहुत, अपने आप को व्यस्त करना है महाराज अम्बरीश की तरह, हर इंद्रियों को भगवान के चरण कमलों में लगाना है. ये जब हम ठान लेते हैं, देन इट इज क्वाइट इजी टू गो बैक होम, बैक टू गॉड. जब इस प्रकार से इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न करेंगे, तभी परा दुखी आएगा. हमारा साधना स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली पुस्तक वितरण होगा. एक बार गुरु माता ने, श्रीमती गुरु माता ने मुझे एक बार बताया था, ऐसे बैठे थे तो बता रहे थे, एक्चुअल बुक डिस्ट्रीब्यूशन डजंट मीन यू गो टू द पब्लिक शुड कम टू यू. अरे बाप रे, मेरे पास तो कोई भी नहीं आता, मैं जाता हूं तो भी नहीं लेते. तो दिस वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट. बोलते हैं प्योरिटी होना चाहिए इस प्रकार से. प्रभुपाद एक स्थान में बैठे, हरे कृष्ण, हालांकि संघर्ष किया उन्होंने, देखो कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया. प्रभुपाद कुछ बोलते हैं कि मुझे कुछ अपने जैसे भक्त चाहिए, तब जाके एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं, पूरे संसार को कृष्ण भावनामृत में पवित्रित कर सकते हैं. सो साउंड्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट दिस स्पिरिचुअल लाइफ इज क्वाइट डिफिकल्ट. कोई पोजीशन प्राप्त करने, आईएएस ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, बोले आईएएस वालों को पकड़ा है, मतलब माय हम्बल रेस्पेक्ट टू देम, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बिकॉज वो बहुत बड़ी पोजीशन है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना, और इंडिया में. कोई एक पोजीशन को प्राप्त करने के लिए हम कितना संघर्ष करते हैं. भक्त तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़कर है, त्रिभुवन है कि तीनों लोगों में सर्वोपरि है, सबसे महान है. सब देवी देवता, यमराज, सब लोग उनको आदर सत्कार करते हैं. वो पोजीशन हमको हमें प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा. सो इट्स वेरी मच गुड टू स्ट्रगल इन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फॉर द स्पिरिचुअलिटी, टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी रादर देन इन मेटेरियलिस्टिक वे. तो संघर्ष करेंगे, साथ में बैठ के करेंगे, गोलोकधाम भी साथ में जाएंगे. दैट्स व्हाई वी डू ऑल द एक्टिविटीज टुगेदर. हम जब साथ में करते हैं, कीर्तन साथ में करते हैं, भागवत श्रवण साथ में करते हैं, तो गोलोक भी साथ में ही जाएंगे ना. तो ये हमें इस प्रकार से विचार करना है. तो इसमें रिवर ऑफ सफरिंग, भव वैतरणी, मेटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मेंशन किया गया है. हमारी फॉलन कंडीशन का कारण सेंस ग्रेटिफिकेशन है, विच क्रिएट्स अवर ओन बॉन्डेज, उसको मेंशन किया गया है. बट डिवोटीज आर सो मर्सीफुल, दे आर सो कंपैशनेट कि अपना जीवन रिस्क कर देते हैं ताकि हम सबका उद्धार करें. और हम सबको भी इसी प्रकार से आध्यात्मिकता में भी उन्नति करनी है, और दूसरों को भी कृष्ण प्रदान करने हैं. गिव कृष्णा टू गेट कृष्णा. सो वी हैव टू गिव कृष्णा टू गेट कृष्णा. सो दैट्स इट. आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ यू टू लिसनिंग very carefully. Even some devotees are in sleep, listening very nicely. सपनों में भी सुन रहे हैं. But I am very grateful to all of them.
तो अगर किसी डिवोटी का कोई करेक्शन है, किसी प्रकार से कोई प्रश्न है या कोई भी पॉइंट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Yes. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद आपके सुंदर प्रवचन के लिए। क्योंकि ये जो श्लोक हैं वो है ही प्रचार के बारे में, और आप भी प्रचार कर रहे हैं, आपने आपका पूरा जीवन समर्पित किया है। तो आपके थोड़ा दिनचर्या बताइए, आप और माता जी पत्नी आपकी, आप कैसे जीवन बिता रहे हैं दिन, और फिर कैसे लोगों के पास जाते हैं पुस्तक वितरण करने का, उनका फॉलोअप कैसे करते हैं। और आपने अभी व्यवसाय भी छोड़ दिया, या जो आय नहीं, अभी इनकम नहीं है, तो आप कैसे अपने आप को, फिर लक्ष्मी तो लगता है इस संसार में, तो कैसे आप अपने जीवन को बिताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जहाँ भी रहता है तो फिर बोला लक्ष्मी। वेल इतना समय नहीं हुआ है, वी आर नॉट डूइंग मच। एक कॉमन एक्टिविटी जो डिवोटीज के रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, साधना, मॉर्निंग साधना। बट आफ्टर दैट वी ट्राई टू समटाइम गो फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा स्टॉल रहता है, दैट इज नोन एज कृष्णा चैरियट। आपने पूछा तो बता रहा हूँ। तो कृष्णा चैरियट में हम पुस्तकें भी रखते हैं और कुछ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट भी रखते हैं, और फिर वहाँ से वितरण करने का प्रयास करते हैं। जब कोई प्रेरित होता है पुस्तक लेते हैं तो जाहिर है जैसे नॉर्मली हम नंबर एक्सचेंज करते हैं तो नॉर्मल एक्सचेंज करते हैं, फिर हम उनको ग्रुप में ऐड करते हैं, नोन एज साइंस ऑफ कृष्णा व्हाट्सएप ग्रुप, और दे समटाइम फॉलो अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड सो मेनी अदर। तो वहाँ से डिवोटीज का टीम भी रहता है, हम भी उसमें थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं। तो when they get the spiritual content there, sometime they get interested, we sometime invite to them for our activities, temple activities or some counseling activities। वहाँ से आते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से फॉलो अप होते हैं। रही बात अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ईजी एंड डिफिकल्ट बोथ है। अगर हमारी डिजायर्स नीड्स कम होगा तो वी कैन लिव द लाइफ, इवन द हाउस होल्ड लाइफ कैन बी लिव। ये तो ऐसा हमारा एक ऐसा धारणा बना दिया है कि गृहस्थ जीवन में बहुत पैसा लगता है, लगता है, लेकिन आपकी डिजायर कम होगी तो कम लगेगा। तो ब्रह्मचारी इसके क्या मतलब, उनका जीवन नहीं है क्या? उनको मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं रहता है क्या? उनका फोन एक्सपेंसेस रहता है, उनका भी रहता है, लेकिन उनकी डिजायर्स कम रहेगी। अब कोई ब्रह्मचारी बोलेगा मेरे को क्या वो आई वॉच बोलते हैं, आई वॉच चाहिए, आईफोन चाहिए, स्मार्टफोन तो आजकल सबके पास ही है, लेकिन आईफोन चाहिए, लैपटॉप वो सा चाहिए महंगा, तो वो डिजायर हो गया। अगर कृष्ण ने आपको देना होगा, आपका डिजायर नहीं भी होगा, कृष्ण आपको प्रोवाइड कर देंगे। One example I want to give, although I'm not a good example to follow, please do not follow me, सबको फॉलो करना मुझे नहीं करना, but I want to give that realization। हमारा भागवतम सेशन होता है रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे, जूम पे, 2020 में कोविड में शुरू किया था। तो एक बार मुझे वहाँ पे एक कंडेंस माइक होता है वो चाहिए था, तो वो देखा मैंने 13,000 रुपये, मतलब बाप रे ये तो नहीं ले पाऊंगा मैं। तो मैंने वो इच्छा को छोड़ दिया, और भगवान ने श्रीमद् भागवतम की कृपा से किसी को निमित्त बनाया। किसी ने चेन्नई से, वो मैंने बोला भी नहीं उनको, और वही सेम माइक घर पे डिलीवर हो गया। तो आपका अगर आपका डिजायर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और आपका कोई पर्सनल लोभ नहीं है, लालच नहीं है, जिसको प्रभुपाद कहते हैं अनअलॉयड डिवोशन सर्विस, निष्काम भक्ति, जिसको मैं अभी समझने का प्रयास ही कर रहा हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इवन द डिवोटीज आल्सो नॉट फॉलोइंग इट, डिमांडिंग पैसा फॉर कीर्तन, डूइंग सो मेनी थिंग्स। अभी किसी को एक, आई कैन नॉट नेम इट, बट किसी ने हमारे क्षेत्र में किसी को बोला था कीर्तन करवाना है, तो उन्होंने बोला हम स्टेज पे तब तक नहीं चढ़ेंगे जब तक 12 लाख रुपए नहीं मिलेगा। इज इट संकीर्तन? दिस इज नॉट, दिस इज जोक। और फिर बोला कि हमें एयरपोर्ट पे लेने के लिए लग्जरियस गाड़ी आना चाहिए, ड्रॉप करने के लिए लग्जरियस गाड़ी आना चाहिए। डिफिकल्ट, ऑल्दो दैट टीम इज, बट दैट is not unalloyed devotion. That is devotional service. I can respect them. I am bowing my head to them. They are doing at least kirtan. But that is not निष्काम भक्ति। वो निष्काम नहीं है, वो निष्काम नहीं है। मुझे पता है कई सारे भक्त शायद क्रिटिसाइज भी करें इस पर, लेकिन निष्काम मतलब है कि आप जाओ, किसी की प्रकार की कामना मत करो। वन डे वी वेंट टू कीर्तन, हम कीर्तन के लिए भी जाते हैं, हाउस प्रोग्राम के लिए। बहुत दूर था वो, और कोई पॉलिटिशियन टाइप था वो। उसके वहां गए तो लगभग 1,000 रुपये का तो तेल गया हुआ, फिर साउंड सिस्टम, टीम एंड ऑल सो मच। उन्होंने हमें लक्ष्मी दिया, आई विल नॉट मेंशन कितना, लेकिन वो पेट्रोल से भी कम था। तो अब मतलब 500 रुपये से भी कम था। तो हम लाइक वी वर सरप्राइज। अब क्योंकि हम भी मंदिर में ही दे देते हैं कि अब मंदिर में क्या देंगे हम, तो निष्काम भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान कहीं ना कहीं पे फिर वो थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंज से तो प्योरिफिकेशन आएगा।
तो आई होप मैंने कुछ मेंशन कर दिया। तो इसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से भक्तों का करने का। डिवोटीज आवर बिगेस्ट इंस्पिरेशन, डिवोटीज आवर फैमिली, devotees are our everything. So we try to take the inspiration of devotees, try to implement it in our life. हमारा अभी गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच वाला लाइफ है तो उस वाले लाइफ को जीने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबके वैष्णव की कृपा से ये बहुत हो गया। एंड आई एम टेकिंग सो मच इंस्पिरेशन ऑफ पुणे। किसी ने बोला आप वैकेशन के लिए पुणे आए हुए हैं, मतलब मैं वैकेशन के लिए नहीं, वैक्सीनेशन के लिए, स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ पुणे। सो आई हैव गॉट दैट स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन एंड आई विल ऑफ कोर्स try to cultivate that spiritual inclination like you all in my devotional life. Hare Krishna. हरे कृष्ण। If others, other couples, other grihasthas also want to follow you, तो नहीं Don't follow आपका me. आपको यानी आपका जो Yes, yes. मॉडल है उसके, तो फिर वो लक्ष्मी की चिंता रहेगी उनको, तो कैसे फिर वो एडजस्ट कर सकते हैं? प्रभु जी मेरा मानना है कि अगर आपके हृदय में और आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी विल ऑटोमेटिकली फॉलो। कृष्णा गिव्स यू दैट इंटेलिजेंस हाउ टू गेट इट। जैसे मैंने बताया कृष्णा चैरिटीज वन वी सेल स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। यात्रा करवाओ, उसमें थोड़ा बहुत अपना रखो, ज्यादा नहीं रखो। 5,000 का यात्रा 15,000 का पैकेज रख रहे हो, ऐसा नहीं। 5,000 पे आप 1,000 रख लो ना पर डिवोटी। सो दैट इज योर काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कमीशन बोलते हैं ना पर हेड, एंड द डिवोटी विल अंडरस्टैंड। यात्रा करवाओ, ऑल्दो हम यात्रा बड़े लेवल पे नहीं कराते, हम ऐसा स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम। तो कृष्णा गिव्स यू द इंटेलिजेंस इफ यू आर इंक्लाइंड, बट इफ यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मेनी डिजायर, यू हैव लोन ऑफ 30 लाख रुपीज। यहां देखा मैंने सबके पास फ्लैट है 75 लाख का, 80 लाख का, और खरीदने की बात है तो 500 रुपए खर्चने में बड़ा चिंदीगिरी करते हैं। ये सब लोन पे है ना, दिखाने के लिए उन्होंने ले लिया। मेरे कोई जानकार थे, फाइनेंशियली नॉट सो गुड, ओके भगवान ने वैसा दिया, बट लोगों की अप्रिसिएशन के लिए उन्होंने 7-8 लाख रुपए का गाड़ी ले लिया। अरे नॉट रिक्वायर्ड, क्यों लोगों की अप्रिसिएशन के लिए आप अपने आप को वो करें? वो थोड़ी बहुत अप्रिशिएट कर लेंगे बट लेटर ऑन यू हैव टू, है ना, आप ही को चुकाना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो डिवोटीज, one who is in the grihastha having so many responsibilities, they need not to do it. Instead follow the Bhagavad Gita 3rd chapter. Krishna is saying, even Prabhupada is also saying कि आप भगवान को केंद्र में रखे करो। लक्ष्मी कर रहे हो तो भगवान के सेवा में लगाओ, लेकिन अगर आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम है तो करने की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट हैव एनी लोन, I don't have even health insurance, I don't have anything, even I don't have Krishna yet, so I want कि कुछ हो। तो हमारा डिजायर्स कम होंगे, हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा क्रिएट ना कर दी। क्रिएट हम करते हैं, एक्चुअली होती नहीं है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कृष्ण को प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, लेकिन अगर हमने कर दिया है तो आप एकदम से नहीं निकल सकते, बट यू कैन प्लान फॉर इट ग्रेजुअली। वो भी वन आश्रम धर्म का स्थापना इसी प्रकार से हुआ था कि एक टाइम पे आपको रिटायरमेंट लेना है, लेकिन रिटायरमेंट लेता ही नहीं है कोई ना, वो प्रॉब्लम है। इवन हमारे में भी हम देखते हैं कि डिवोटीज आर गेटिंग मैरिड वेरी लेट। 40 साल में शादी करेगा तो बच्चा कब करेगा? 45 साल में। बच्चा बड़ा होगा कितना, 20 साल तो लगेंगे। 75 साल में, 75 साल में रिटायरमेंट होगा। 70 साल तो लाइफ स्पैन है इंडिया में अब। तो स्ट्रैटेजिकली वी शुड टेक स्टेप्स। अगर विवाह करना है तो 25 से 30 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। इवन इफ यू वांट टू हैव कृष्ण कॉन्शियस किड्स, गो फॉर इट। वो 50, आप जब तक 50 पहुंचोगे 20-25 के हो जाने चाहिए। दैट इज वन आश्रम धर्म। हम बहुत सब कुछ लेट कर रहे हैं और गोलोक भी लेट ही जाएंगे इस प्रकार से। हरे कृष्ण। आप जब पुस्तक वितरण करते हैं तो आप ऐसे दान के रूप में मांगते होंगे उनको, तो फिर सरप्लस आता है और फिर वो उसमें से कितना फिर, हाँ, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा हूँ, मंदिर को भी देना है, खुद के लिए भी? 100% हम मंदिर में दे देते हैं। पुस्तक वितरण का हम 1 रुपया नहीं रखते हैं। ऑल द प्रभुपाद ने बोला द वन गृहस्था हु इज फुल टाइम दे कैन कीप इट। हम 100% देने का प्रयास करते हैं। बुक्स में वी डोंट कीप इट। हम वो जो आपने बुक्स का बोला कि जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कई बार कुछ स्पॉन्सर्ड बुक्स होती हैं जैसे लाइक यू ऑल डू, वो देते हैं। आप जो दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन समटाइम्स इफ समबडी इज गोइंग फॉर अ भगवद गीता एंड वी डोंट हैव एनी स्पॉन्सर्ड वन, हम बोलेंगे ये लो भगवद गीता जितना देना है दो, वो 5 रुपये देंगे, फिर तो हमारा गया। हम तो वी आर नॉट हैविंग एनी अर्निंग हैंड ना। बट समटाइम स्पॉन्सर्ड बुक्स आते हैं, वही प्रायोरिटाइज। अभी जम्मू में इतना रेवोल्यूशन आया नहीं है। दिल्ली डिवोटीज आते हैं, आप सब भी आइए प्रचार करने, पुस्तक वितरण करने के लिए। वेरी फ्यू डिवोटीज आते हैं जो स्पेशली प्रीचिंग में इन्वॉल्व हैं। हार्डली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 7 या 8 लोग पूरे जम्मू क्षेत्र में जाते होंगे। 7 या 8 वो भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वो भी संडेज को, महीने में 4 दिन, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। तो यानी कि पूरे साल में एक डिवोटी ऑन एन एवरेज 10 से 12 दिन पुस्तक वितरण कर रहा है। तो वो भी फुल डे नहीं, 5 घंटे। तो अब लगाओ, अगर एक पूरे साल में 20 दिन भी जा रहा है
और 5 घंटे भी दे रहा है तो सिर्फ 100 आवर्स दे रहा है, और यहाँ पे पूरा बड़ा रेवोल्यूशन है, यहाँ तो अलग अलग टीम्स डिवाइड होती है, तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। अभी हम स्मॉल बुक्स पे फोकस करते हैं, फिर भगवद गीता भी जो प्रेरणा ले उनको फॉलो अप लेते हैं, भगवद गीता पढ़ाने का प्रयास करते हैं, भगवद गीता सेशंस आर ऑल्सो गोइंग ऑन, भागवतम सेशंस आर ऑल्सो गोइंग ऑन। सो दिस इस तरीके से हम पुस्तक वितरण करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं। हरे कृष्णा, क्वाइट complicated, huh? But yes, Mataji is having some question. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Thank you Krishna. so much for your wonderful class. Please accept my humble obeisances as your Hare aspiring servant. Hare Krishna. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन अनअलॉयड डिवोशन सर्विस के ऊपर है। सो मतलब मेरा सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है कि अनअलॉयड डिवोशन सर्विस मीन्स हमें कृष्णा से कुछ मटेरियल चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि क्या हम कृष्णा से स्पिरिचुअल डिज़ायर्स भी मांग सकते हैं, या वी शुड नॉट आस्क एनीथिंग? यस, देखो आपको बोलने प्रेयर्स करनी चाहिए, लेकिन कई बार प्रेयर्स नहीं भी करोगे, व्हाट इज इन योर हार्ट कृष्णा इज लिसनिंग टू इट, कृष्णा इज साथ में ही आपके। बट अल्टीमेटली आपने जो प्रश्न पूछा कि हमें स्पिरिचुअल डिजायर रखनी चाहिए, एट दिस स्टेज यस रखने चाहिए, भक्तों की संग की अभिलाषा रखनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दैट शुड बी अवर डिजायर। टू गो बैक होम, टू बैक टू गॉड शुड बी अवर डिजायर। टू चैंट प्योरली नाइसली should be our desire. That is not wrong. Even material desire, if somebody is having Krishna, और मतलब प्रभुपाद नहीं बोले नहीं मांगना है, ये लेवल्स हैं। अब भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के भक्त लोग मेरी शरण में आते हैं, उसमें एक प्रकार ये भी है, कुछ मेटीरियल डिजायर से भी आते हैं, सुख संपत्ति देवे कष्ट मिटे तन का, वो मांगते हैं भगवान से, और भगवान ने दे दिया, अरे कितने अच्छे भगवान है, चलो मैं इनकी शरण ले लेता हूँ, और फिर भगवान ने वो छीन लिया, कितने बुरे भगवान है, मैं इनकी शरण नहीं लूंगा। तो मेटीरियल डिजायर्स का वैसे रहता है। तो कृष्णा प्रभुपाद हमारी परंपरा में सिखाती है कि अनअलॉयड डिवोशन सर्विस का मतलब है कि आप इच्छाएं मांगो भगवान से, स्पिरिचुअल मांगो। मेटीरियल क्या है, वो कुछ क्षण भर के लिए आएगा तो खत्म हो जाएगा ना, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, व्हाटएवर अदर डिजायर हो, कुछ भी मेटीरियल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका एक समय होता है, एक्सपायरी टाइम होता है। स्पिरिचुअल डिजायर्स का कोई एक्सपायरी नहीं है, बिकॉज वो कृष्णा है, वो अनलिमिटेड है, चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। यस, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि वी हैव टू मीट द साधना रिक्वायरमेंट्स, लाइक कुछ स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने रखा है ना 4 to 9, मीट इट, लाइक एकादशी स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, एंड वी हैव टू मीट आवर प्रीचिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो। सो हाउ टू बैलेंस बोथ ऑफ देम? द प्रीचिंग एंड sadhana standards preaching and sadhana standard. means this much I have to do. हाँ, तो दिस शुड बी अवर क्राइटेरिया। इवन देखो अभी सुबह से तो हमारा वो बना हुआ है ना साधना चार्ट, किस प्रकार से हमें उठना है, जप करना है, तुलसी आरती करना है, गुरु पूजा करना है। इवन इफ यू आर लिविंग ए स्टूडेंट लाइफ, हाउस होल्ड लाइफ, यू आर नॉट एबल टू डू गुरु पूजा, एटलीस्ट डू मंगला आरती, कीर्तन करो, जप करो, अध्ययन करो, और जब आपके पास कुछ होगा, कोई व्यक्ति संपर्क में होगा, उनको पुस्तक दो, उनको पुस्तक पढ़ाओ, अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपना नेबर, रिलेटिव, उन सबको उनके साथ कोलैब करो, उनके बर्थडेज पे उनको बुक्स दो, किसी भी चीज़ पे बुक्स दे दो, या कभी भी सो मिले तो वी शुड नॉट लीव दैट अपॉर्चुनिटी। वी कैन प्रीच टू मिलियंस, वी शुड ट्राई, एटलीस्ट ट्राई। कृष्णा मेक्स यू एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे नहीं, कृष्णा मेक्स यू एन इंस्ट्रूमेंट, वी शुड ट्राई। इफ अगर लग गया तीर तो अच्छी बात है, भगवान भी प्रसन्न, अगर नहीं हुआ तो आपको दुख किस बात का, आप तो वैसे भी इंस्ट्रूमेंट हो ना। यस प्रभु जी, आपकी साधना भी बहुत स्ट्रांग है। सो कभी कभी साधना हम करते करते हैं, फिर टाइम नहीं मिल जाता, टाइम बचता नहीं है, सो प्रीचिंग के लिए इतना टाइम रहता नहीं है। मैं हमारे पास टाइम ही टाइम है, हमारे पास कुछ और करने को है नहीं, तो हम इसलिए हमारे पास ना, आई डोंट हैव एनी जॉब नाउ, आई डोंट हैव एनी किड्स, आई डोंट हैव एनी अदर मटेरियल थिंग्स टू डू, तो आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू। अगर बैठूंगा घर पे तो इंद्रियां आगे पीछे भागेंगी। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो टाइम टेबल बनाए, अपने काउंसलर के या सीनियर वैष्णव के निर्देश में हम बनाते हैं, स्टूडेंट्स का भी टाइम टेबल, या वर्किंग पीपल होंगे उनका भी टाइम टेबल बनाते हैं, तो टाइम टेबल बना सकते हो, क्योंकि टाइम टेबल में आपका 9 घंटा तो उधर ही गया, 2 घंटा तो आगे रह गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज तो इसमें सैंडविच प्रोग्राम भी देते हैं कि 24 घंटे होते हैं, तो आप अपना 8 घंटा साधना के लिए रखो, 8 घंटा अपना भौतिक क्रियाओं के लिए रखो, और 8 में से 6 घंटा सोओगे, 2 घंटा आगे पीछे खाना पीना, नहाना धोना, मलमूत्र त्यागना, वो सब में लगा सकते हो। बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू 8 आवर्स पर डे, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देखो, काउंसलर के निर्देश में, एकदम से सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हो रहा है ग्रेजुअली करो,
अगर एकदम से हो रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है। खड़वांग महाराज जी को तो कुछ क्षण भर में भगवत प्राप्ति हो गई, आपको भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, लेकिन वैसे केसेस बहुत कम है। तो इसलिए डू वन थिंग एट अ टाइम अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिवोटी, senior devotee. Yes, Okay? thank you, Prabhuji. Hare Please Krishna. bless me. I can do 1%. I will of what you're pray doing. for you, for myself. Okay? Hare Krishna. Yes, thank you. Any other devotee? I would like to hear any correction or any improvement, please. Open. Yes, Prabhu. Anything? No? चलिए फिर आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।